हरे कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी कैसे? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और वेलकम है मेरे न्यू आर्ट ब्लॉग पे। और सबसे पहले मैं अपने भगवान जी से दर्शन करवाती हूँ और मैं भी उनका आशीर्वाद लेके फिर सारा काम में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले उठ के फटाफट अपने घर की जो काम है फटाफट थोड़ा बहुत निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है स्कूटी चलाने। तो अब देखिए यहाँ पे इतना काम हो जाता है ना, तो आपको थोड़ा इजी। और सुबह सुबह झाड़ू अगर कम से कम घर झाड़ लो तो बहुत शांति मिलती है। और फिर मैं यहाँ पे निकल पड़ी जाने के लिए। तो यहाँ लूका बैठा हुआ है सुबह सुबह गेट के पास और मेरे हस्बैंड जी यहाँ स्कूटी निकाल रहे हैं। तो ये हम लोग की दुकान है और गैरेज भी है, तो दुकान में ही हम लोग अपना स्कूटी रखते हैं क्योंकि अभी वो खाली पड़ा है। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए ग्राउंड में और मेरे हस्बैंड जी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं सोची चलो थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी छत पे मैं नहीं कर पा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अभी मैं रात में सोने में लेट हो जा रही, तो कम से कम 10:30-11 बजता है, तो 4 बजे के पहले नींद खुल जाता है, क्योंकि इतनी सारी बर्ड चिड़िया बोलती है ना, नींद खुल जाता है। तो अपनी नींद भी पूरी करनी ज़रूरी है सब कामों के साथ। अगर नींद पूरी रहेगी तभी हम अपने आप को एक्टिव मतलब महसूस कर पाएंगे। और अब मैं वापस जा रही हूँ घर। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग वॉक में कितने लोग मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा बहुत ही अच्छी लगती है भाई। तो यहाँ घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं मटका का पानी पीती हूँ, क्योंकि फ्रिज के पानी नहीं पीना चाहिए जल्दी सुबह आप अगर एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और यहाँ धूप काफ़ी निकल आई है। 6:30 बज रहा था। तो आज मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को मिठाई की। उनको सबसे पहले मुंह मीठा करवाऊंगी कि भगवान जी, मेरे माधु जी, आज मैं स्कूटी सीख ली हूँ अच्छे से और मैं परफेक्ट तरीके से अकेले चला रही हूँ बस। और थोड़ा सा यहाँ हम लोग की गली है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगी बहुत जल्दी। तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी और गणेश जी, कार्तिक जी, मतलब शिव परिवार है, उनको सबसे पहले भोग लगा के सभी कोई को भोग लगाती हूँ मिठाई की। सभी भगवान जी का मुँह मीठा करवाती हूँ कि मुझे अच्छे से आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से जो जो अभी सोच के रखी हूँ अपनी चैलेंज वो कंप्लीट कर लूँ, कंप्लीट करके दिखाऊँ। तो यहाँ माधु वासु जी को मैं हे भगवान, माधु जी को मैं मेरी विधि बहन है ना, उनके माधु वासु जी हैं, तो मुझे बहुत पसंद है नाम। तो मैं अपनी कान्हा जी का माधु नाम रखी हूँ, तो वही नाम आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत बहुत दिल से प्यार करती हूँ मेरी विधि बहन से, बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ माँ को भी मैं प्रसाद दे के फिर आ गई किचन में। तो आज हम लोग निकालेंगे मक्खन। तो मेरे हस्बैंड जी बहुत हेल्प कर दिए मक्खन में, और ज़्यादातर मक्खन हस्बैंड जी निकाल देते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहीं थोड़ा ज़रूरी काम से, तो वो मैं बाद में बताऊंगी कि किस काम से गए थे। तो यहाँ देखिए हमारी बोकारो की यहाँ बिरसा मुंडा जी हैं, उनका ये मूर्ति है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था तो मैं रिकॉर्ड कर ली। और फिर यहाँ हमारी बोकारो, क्लीन बोकारो, स्वीट बोकारो, बहुत अच्छा लगता है बोकारो। पहले मैं नया नया शादी होके आई थी ना, तो मुझे बंगाल से आई थी, तो मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगने लगा। तो ये देखिए हमारी बोकारो की ये थोड़ी सी व्यू है। और फिर मैं खाना का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फटाफट खाना बनाना था, तो मेरे हस्बैंड जी को खाना दी थी। तो देखिए एकदम सिंपल भोजन, गर्मी में एकदम सिंपल भोजन खाओ, बहुत अच्छा लगता है। दाल, चोखा, रायता, टमाटर की चटनी, सलाद, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मसाले वाली खाना तो खाया ही नहीं जाता है गर्मियों में। तो यहाँ देखिए सभी कोई को खाना देने के बाद मैं भी खाने लगी थी और मेरे हस्बैंड जी को पसंद आया तो दिल खुश हो गया। और उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। कपड़े तो मत पूछिए, इतना ढेर सारे हो जाते हैं, तो एक जगह पहले इकट्ठा करके रख लेती हूँ, फिर सारा समेटती हूँ। तो बस मैं वही फटाफट सारे कपड़े को समेट रही थी और मेरे बेटा यहाँ पे बैठे हुए सो गए हुए थे सॉरी। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी कपड़े सारे समेट के और सभी की कवर्ड में डाल दूँगी। उससे बहुत सही रहता है कि अगर तुरंत आप कपड़े को फोल्ड करके सभी का जहाँ पे जगह है वहाँ पे रख दो तो दिक्कत नहीं होती है। तो वही मैं फटाफट से सारे कपड़ों को वहाँ पे रख के पूरा घर को जल्दी से क्लीन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे और भी थोड़ा काम था, काफ़ी गर्मी, तो मैं जल्दी करके फिर छत पे भी पानी वगैरह डालना था। तो अभी देखती हूँ कि आज डाल पाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे फिर से मार्केट जानी थी। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा होता है ना कि समय कम और काम काफ़ी ज़्यादा।
होता है। और आपको पता ही है कि एडिटिंग करने में कितना समय लगता है, और वॉइस ओवर के समय तो एकदम आपको अच्छी जगह जाना होगा जहाँ कोई भी आवाज़ नहीं है। तो यहाँ देखिए ये वायर है हम लोग के बाहर, तो इतना ये इसमें ये हो रहा है ना, तार में इलेक्ट्रिक का वो ये चल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि भगवान कहीं लाइट उठ ना कट जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी गर्मियों में इतनी एसी वगैरह चलती है ना, तो उसके कारण वो तार उतना लोड ले पाता है या नहीं, लेकिन फिर भी चलिए अच्छा था, लाइन तो कटा नहीं। और अब मैं जा रही हूँ माधु आशु जी की, सॉरी मेरी विधि बहन बोले ना, इतना प्यारा नाम रखी है कि मेरे मुंह में भी माधु आशु जी आ जाते हैं। तो चलिए नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।